वेलकम टू ISPCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, 14 मई आपका टारगेट डे होगा यूपी PCS 2023 के लिए। प्रारंभिक परीक्षा की यह डेट है और ये परीक्षा आपके लिए कई सारी संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। यूपी PCS की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और जो इंटरव्यू होता है, उसका लेवल दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। यानी कि प्रतियोगिता जो है वो काफ़ी अब सघन हो चली है। इसका दो कारण है। पहली बात तो ये कि यूपीएससी से जो बच्चे रिटर्न होते हैं वो इसी में आते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि अब मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब गाइडेंस जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उपलब्ध है, तो हर व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो ज्ञान अर्जित कर ही लेगा। और यहाँ पर आपको मैं बस यही कहूँगा कि अगर इस परीक्षा को क्रैक करना है तो आपको हौसले के साथ साथ एक सही दिशा में आपको चलना पड़ेगा। 30 दिनों की अंतिम जो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए फ्रूटफुल होगा जो लोग 2-3 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। लास्ट टाइम जो होता है वो रिवीजन का टाइम होता है और उसमें से सिर्फ वही नई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि टाइम ये आ चुका है कि अब आप अपनी सेलेक्टिव स्टडी स्टार्ट करें। अगर जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं वो चीज़ें अब ना ही पढ़ें तो बेहतर होगा। जितना आपने पढ़ा है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अंतिम 30 दिनों के लिए आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उसको सेट करने का अब यहाँ पर समय आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है इसमें किस प्रकार से अपनी प्रायोरिटीज़ आप सेट करें। अगर हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये होगा कि आप अपने करंट अफेयर को फोकस करें। करंट अफेयर के लिए आपको जो है लास्ट 8 महीने, मतलब ये ज़्यादा बेटर होगा कि कम से कम अंतिम 8 महीने का करंट आपका पढ़ा हुआ हो और अब उसको रिवीजन करने का समय है। अगर आपने 8 महीने नहीं तो कम से कम आपको जो है दिसंबर 2022 से लेकर, मतलब दिसंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का जो करंट है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल में ला सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, उनमें से कोई भी किताब जो आपको सरल लगती हो उसको ले सकते हैं, या फिर आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। हमारे नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में आपको दे दिया गया है और इसकी जो PDF होती है उसको बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। 1 महीने का जो करंट है उसको आप 2 से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं अगर आप हमारा नोट्स इस्तेमाल करेंगे तो। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही नोट्स इस्तेमाल करें, आप अपनी सुविधा के अनुसार करंट अफेयर का नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें साइंस के बारे में तो देखो फ्रेंड्स, साइंस का जो वेटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो भी काफ़ी चेंज हो रही है। अगर आप बात करें जो पिछले 3 साल हैं, मतलब 2020 और 2021 और 2022, तो इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न जो है वो फैक्चुअल तो हैं लेकिन अब डीप नॉलेज की डिमांड करते हैं। साइंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो बायो हो गया है। केमिस्ट्री से भी प्रश्न बनते हैं और फिजिक्स से भी, लेकिन सर्वाधिक जो प्रश्न बनते हैं वो बायो से बनते हैं। और उसमें भी आपको जो है जो जैसे फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीजेज हो गए, उनके कारक जो होते हैं, मतलब जो कारण होते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। तो बेहतर होगा कि आप साइंस के लिए लूसेंट का जो एक साइंस वाला पोर्शन है उसको पढ़ लें और पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। 10 सालों की साइंस की वन लाइनर मैं बना रहा हूँ, शायद अगले 2-4 दिनों में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उसको पढ़ लेंगे तो साइंस मोस्टली आपका कवर हो जाएगा। बात करते हैं इतिहास के बारे में तो इतिहास से भी लगभग 20 से 25 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इतिहास को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो आपका एंशिएंट वाला पोर्शन होता है, दूसरा मेडिवल वाला पोर्शन होता है और फिर मॉडर्न वाला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूपी PCS के लिए मॉडर्न हिस्ट्री होती है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतिहास के जो प्रश्न यूपी PSC में पूछे जाते हैं उसमें कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जब आप इतिहास पढ़ें तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपको जितना भी पढ़ें वो आपको याद रहे और तिथि और वर्ष ये दोनों चीज़ें आप याद करें तो बेहतर होगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, मतलब कोई एक घटना आपसे पूछ ली जाएगी तो बस उसमें डेट बदल दिए जाते हैं, तो मतलब डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत ही क्लोज
ईयर भी दे दिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप बेहतर होगा, देखो इतिहास कोई साइंस नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, इसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा। इतिहास पढ़ने का यही एक तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास का जो सन वगैरह होता है उसको याद करने के लिए चीज़ों को आपस में रिलेट करना सीखिए। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, तो उसको रिलेट करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, तो यहाँ पर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों से प्रश्न बनते हैं। और इसके लिए आप घटना चक्र का जो वन लाइनर आता है उसको भी देख सकते हैं। आजकल एक और भी किताब घटना चक्र की आई हुई है जिसको जीका कहते हैं, तो जीका में ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ज्योग्राफी भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। कोई भी नया रिसोर्स इस समय इस्तेमाल करने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप जो है जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ईवीएस और पॉलिटी ये दो टॉपिक और हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ 6 टॉपिक, अगर इतने टॉपिक आपने पहले से पढ़े हुए हैं, इनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो कट ऑफ है वो रुकेगा नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि कुछ पेपर आपको लगाने होंगे। इसमें यूपी पीसीएस के लिए कम से कम 2022, 2021, 2020 और 2019 ये 4 पेपर यूपी पीसीएस के, आरओ का 2021 और 2016 वाला पेपर, और अभी जो अक्टूबर 2022 से लेकर जितनी भी परीक्षाएं यूपीपीएससी ने करवाई हैं उसमें जो जीएस का पोर्शन है तो उसको भी आप लोग देखिए, जिसमें जीआईसी लेक्चरर, पीसीएसजे और कुछ अन्य परीक्षाएं हुई हैं, तो उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखिए। सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके इस चैनल पर अपलोड करने का मेरा प्रयास है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा भटकना ना पड़े। बस आप लोग जो है जो भी वीडियो अपलोड हुआ करें उसको थोड़ा सा भाव दिया करें, मतलब थोड़ा सा उसको देखा करें, उसको लाइक और शेयर भी करा करें, ताकि आपको ही देखो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो इससे आपका ही अपना फ़ायदा है। बस निष्क्रिय ना रहें, मतलब कि वीडियो देख लिया और छोड़ दिया ऐसा नहीं, एक बार लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं और ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स, यहाँ से कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। बिकॉज ऑफ इसमें से एक प्रश्न लगभग पिछली कई सालों में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों में यहाँ से एक आध 2 प्रश्न हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी का बजट, अब इस बार यूपी का टॉपिक भी इसमें ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस नाम बता देता हूँ मैं आपको, और ये सारे टॉपिक आने वाले दिनों में मैं प्रयास करूँगा कि आपका कवर हो जाए, या फिर इनकी एक पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ये पीडीएफ मिल सके। इसमें यूपी का बजट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लेटेस्ट डेटा है, केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी गोल्स जो हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन, जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, खासतौर से G20 वाला और ब्रिक्स वाला, स्वच्छ सर्वेक्षण, सरस्वती सम्मान और अन्य साहित्यिक सम्मान जो अभी दिए गए 2022-23 में। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ 2022। इसके अलावा अगर देखें तो सैन्य ऑपरेशन जितने भी हुए हैं उनको भी आपको यहाँ पर कवर करना ही होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें सैन्य ऑपरेशन 2022-23 ये भी आपको कवर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइगर सेंसस, एग्री और मिनरल डेटा, और देखो यूपी स्पेशल, इस पर भी आपको जो है फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार यूपी स्पेशल के 2 पेपर मेंस में शामिल किए गए हैं, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोर फैक्ट्स या परीक्षा वाणी की जो किताब आती है उसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ पन्नों की एक जिस्ट आपको देने वाला हूँ, वो जिस्ट पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप बेहतर होगा कि एक किताब अभी ले लें। मैं जिस्ट तैयार कर रहा हूँ, पता नहीं तैयार हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा कि आपको यूपी स्पेशल एक जिस्ट में प्रोवाइड करवा सकूँ। इसके अलावा कम से कम कोई भी, जैसे कि जितने भी बड़े बड़े और अच्छी कोचिंग्स हैं जो आपको टेस्ट सीरीज दे पाती हैं, तो उनका कम से कम 5 से 10 तक कोशिश करिए कि 5 टेस्ट पेपर तो आप ज़रूर लगा लें। मार्केट में भी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, तो टेस्ट पेपर ज़रूर लगाएं, और जब लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं कि जैसे कि जो एग्ज़ाम का एक फील होता है वो आना चाहिए आपके पास। 2 घंटे का टाइम टेबल सेट करें, मतलब ऐसा सेट करें जैसे 9 से 11 तक के बीच का समय सेट करें, घड़ी में जो है टाइमर लगा दें और उसी दौरान प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, और वो प्रेशर महसूस करें जो एग्ज़ाम में आप महसूस करेंगे। फिर आंसर की से अपने अंकों को जांचें।
साइंस जब पढ़ें तो बायो का जो पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। मैं दोबारा से बताता हूँ, हिस्ट्री में जब आप पढ़ें तो डेट और ईयर को पढ़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी जो गाइडेंस है वो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस सेशन में जो भी चीज़ें आपको पता चली हैं उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, या ये चीज़ें आपको कैसी लगी, मतलब आपको क्या फील हो रहा है इस वीडियो के बाद। तो अपनी फीलिंग्स को हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।